हेलो एवरीवन। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से एसएससी सीजीएल में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज के पार्ट 1 में हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे। फॉर्मूले मैं पहले ही वीडियो में बना करके अपलोड कर चुकी हूँ, तो इसका वीडियो आप लोग देख लीजिएगा कि फॉर्मूले कैसे बनते हैं और किस तरीके से याद किए जाते हैं, टिप्स और ट्रिक्स के साथ देख लीजिएगा। तो और इसके बाद जो आज की जो क्लास है इसमें से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाएंगे। जहां जहां जो फॉर्मूले यूज होंगे उनको हम बताते जाएंगे। मैं अंजलि शर्मा, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें एसएससी सीजीएल के लिए ही ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग इसका एग्जाम दे रहे हैं वो लोग बहुत ध्यान से इसको करें, क्योंकि आज हम वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और बार बार इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, जैसे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 135 डिग्री। ये हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं और ये पूछा गया है CHSL 2017 में और CGL में भी पूछा गया है। लेकिन अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर साइन 135 पूछा है तो tan 135 भी पूछ सकते हैं, cot 135 भी पूछ सकते हैं। तो ये पैटर्न सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसको कैसे लिखना है, साइन 135 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं साइन, इसको 180 से आप माइनस कर दीजिए, नहीं तो 90 में ऐड कर दीजिए। दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा, ठीक है। इसको हम ब्रेक करेंगे। तो अगर हम 135 में से 90 को माइनस कर दें तो कितना होता है 45 डिग्री, ठीक है। तो हम यहाँ लिख दें 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, यानी कि हम 135 को हमने 2 पार्ट में ब्रेक किया। 90 में क्यों किया? क्योंकि साइन 90 के हमें वैल्यूज पता हैं, जो टेबल में आपको बताई थी वो सारी देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, साइन 90 प्लस थीटा, थीटा इसको मानेंगे। आप देखिए साइन 90 प्लस थीटा जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और इसमें क्या होता है, ऑल पॉजिटिव फर्स्ट में होता है, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। और साइन में 90 में क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे साइन क्योंकि पॉजिटिव होता है तो साइन का कॉस में 90 के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, यानी कि ये होता है फॉर्मूला। इसको आपको लगाना है यहाँ पर, साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे इसको लिखेंगे, थीटा ये है तो इसको हम लिख सकते हैं cos 45 डिग्री, ठीक है। और cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। तो 1/√2 मीन्स क्या हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, टाइम लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको अच्छे से समझाएंगे कि हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया और नेक्स्ट में हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, ठीक है, ताकि आपको चीजें समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉसेक 150 डिग्री, ठीक है। अब कॉसेक 150 डिग्री, इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो पहले हम 150 लिख लें यहाँ पर, ठीक है। अब हम इसको 150 से अगर हम 90 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60, ठीक है। फिर हमको इसमें कैसे लिखना पड़ेगा, कॉसेक, इसको चेंज किया तो कितना होगा 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, मतलब हमने इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया, क्लियर। अब क्या करेंगे, देखिए कॉसेक 90 प्लस थीटा, फिर से जैसे अभी हमने पहले लगाया था तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ही जाएगा, क्योंकि 90 हुआ प्लस थीटा हुआ। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको रूल के अकॉर्डिंग बताया था साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, लेकिन 90 में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक का हो जाएगा सेक 60 डिग्री, ठीक है। और इसमें क्या क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, और 90 में चेंज हो जाएगा, कॉसेक का सेक और सेक का कॉसेक होता है। तो ये फॉर्मूला क्या लग गया यहाँ पे, कॉसेक 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है। अब क्या करना है, सेक 60 की वैल्यू क्या होती है, सेक 60 यानी कि टेबल के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू होती है 2, तो 2 होती है तो हम इसको यहाँ लगा देंगे, ठीक है। नहीं तो हम एक काम और कर सकते हैं, साइन और कॉस की वैल्यू अगर हमें याद होगी तो ये क्या होता है 1/cos 60,
ठीक है। और 1/cos60 कितना होता है 1/1/2, यानी कि 2 आ गया। वैसे आप वैल्यू याद ही कर लीजिए, ज़्यादा सही है क्योंकि वो वैल्यूज डायरेक्ट लग जाएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा 2। फॉर्मूले वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, tan थीटा इज इक्वल टू 2/3 दे रखा है और इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो अगर हम क्या करेंगे, अगर tan की वैल्यू हमें दे रखी है और इसको हम tan में कन्वर्ट कर लें तो हमारा आंसर इजीली निकल जाएगा। तो अब हम क्या करें, साइन बाई कॉस जो होता है वो tan होता है। तो अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें तो हमें ये tan में कन्वर्ट करने में ईजी हो जाएगा। देखिए अभी हम क्या करें, पहले तो हम इसको लिख दें 15 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हमने सिर्फ ये वैल्यू को एज इट इज उतारा है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसको भी कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें और इसको भी कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो क्या होगा साइन बाई कॉस, तो क्या हो गया tan। अब ये क्या हो जाएगा 15 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस से कॉस कैंसिल हो गया अपॉन ये क्या आ जाएगा 5 साइन बाई कॉस यानी कि tan स्क्वायर थीटा और प्लस 3। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें तो कितनी दे रखी है 2/3। तो 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 5 इंटू 2/3 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब इसे कैसे लिखोगे, 2 दूनी 4 3 3 9 यानी कि 15 इंटू 4/9 माइनस 3 अपॉन 5 इंटू 4/9 प्लस 3। अब सॉल्व कर दीजिए, इसे कैंसिल ये हो जाएगा। देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा लेकिन ये इससे कैंसिल नहीं होगा। तो अब एक काम करेंगे, इसको 9 के फॉर्म में ही रहने दें ताकि 9 पूरा सॉल्व हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो हम क्या करें, इसमें से ऊपर से 9 एलसीएम ले लें तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी 15 4 जा 15 चौको 60 और 9 तिया 27 और नीचे कितनी आ जाए क्योंकि 9 कैंसिल भी कर दिया, ऊपर से एलसीएम लिया 9 नीचे से एलसीएम लिया 9 और दोनों को कैंसिल कर दिया और नीचे क्या आ जाएगा 5 चौको 20 और प्लस 3। ठीक है, तो अभी आंसर क्या आ जाएगा 9 तिया 27 यहाँ पे हो जाएगा। इनका इंटू भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब 60 में से 27 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 3 और 3 33 आ गया ऊपर, है ना। और इन दोनों को प्लस करिए 47 33/47 मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है। √5 tan थीटा इज इक्वल टू 5 sin थीटा दे रखा है और हमें इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और साइन कॉस में इसको चेंज करें। tan को क्या लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 sin थीटा। ठीक है, अब क्योंकि इक्वल में है तो ऊपर की वैल्यू ऊपर से कैंसिल हो सकती है। 5 से 5 ये कैंसिल होगा तो ये √5 बचेगा। तो बचेगा क्या 1/cos थीटा इज इक्वल टू √5। ठीक है, तो अभी हम cos थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। क्या आएगी cos थीटा इज इक्वल टू 1/√5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे जिससे हम cos थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये निकल गई वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे साइन भी है और cos भी है तो हम क्या करेंगे इन दोनों को, यहाँ पे cos क्योंकि दे रखा है तो इसको भी हम cos पे ही कन्वर्ट कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे आइडेंटिटी लगाएंगे। कौन सी, फर्स्ट वाली जो हमने आपको पहले बताई थी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अभी ये क्या हो जाएगा सॉल्व कर दीजिए। 1 माइनस ये दोनों सेम वैल्यू हो गई 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस की वैल्यू हम पुट कर देंगे, क्या निकाली थी 1/√5 होल स्क्वायर 1 माइनस 2/5 एलसीएम ले लीजिए 5 माइनस 2 दैट इज 3/5 मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर,
यानी ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो हम वैल्यू एक की निकाल करके उसे पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा 4 दे रखा है और थीटा की वैल्यू लाई करती है 0 और 90 के बीच। आपको थीटा फाइंड करना है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन दी है पहले हम इसको यहां पर उतार लें, ठीक है। अब ये उतार लिया हमने। अब अगर ये कॉस में तो उसको भी कॉस में ही कन्वर्ट कर दे तो ज़्यादा सही है, ठीक है। तो या फिर हम इसको साइन में कन्वर्ट कर दें, दोनों में से कोई एक काम कर लें। तो इसको हम अगर लिख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, तो 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको इंटू करेंगे 3, ये प्लस 3 हो गया, माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। अब देखिए 7 और 3 इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 होता है, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा। और ये चीज जब इस साइड चली जाएगी तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 माइनस 3 1 हो गई, ठीक है। तो अब इससे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 1/4। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 दैट इज 1/2, ठीक है। अब साइन जो होता है वो 1/2 किस में होता है, 30 डिग्री में होता है, ठीक है। यानी कि वैल्यू अगर याद है तभी निकाल पाएंगे। तो साइन 30 डिग्री यानी कि थीटा कितना आ गया, थीटा आ गया 30 डिग्री। एंगल निकल आया, लेकिन एंगल यहाँ पाई के फॉर्म में दे रखा है, तो आपको क्या करना है, इसको पाई में कन्वर्ट करना है। तो 30 इंटू पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बाई 180 से ये कर दिया, इंटू कर दिया इसको, तो इसको डिवाइड करेंगे, पाई बाई 6 मीन्स हो गया सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। तो जब भी कभी पाई में डिग्री को कन्वर्ट करना हो हमेशा पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 तो देखिए ओरल ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम आपको समझाने के लिए पूरा लिख के बताएंगे। 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री से लेके 10 89 डिग्री तक आपको दे रखा है, ठीक है। तो 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री से लेकर कहीं पर तो बीच में 10 45 होगा और उसके बाद 10 89, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि लास्ट वाली वैल्यू को चेंज कर दें या फिर हम फर्स्ट को ही चेंज करें, मतलब एक को चेंज करना है, बाकी दूसरे को हमको सॉल्व करना है उसके साथ। तो अगर हम इसको लिख दें 10 90 माइनस 89, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, 10 90 माइनस 88, ठीक है। ऐसे ही होगा, इसकी वैल्यू होती है 1 और इससे पहले जो होगा 10 88 होगा और ये 10 89 होगा, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो कॉट 89 हो जाएगा। ऐसे ये कॉट 88 हो गया, ये 1 हो गया और ये 10 88 और 10 89। अब देखिए इन दोनों का इंटू 1 होता है, इन दोनों का इंटू 1 होता है, ऐसे सारे जितने भी पेयर होंगे सबका इंटू 1 हो जाएगा, तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 1 मीन्स हो गया ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री से लेके cos 177 डिग्री दिया है। इसके बीच में कहीं पर 90 डिग्री भी होगा, ठीक है। इसको हम चेंज ही नहीं करेंगे, ऐसे ही निकल आएगा और नहीं तो हमें चेंज करने की ज़रूरत होती अगर ये 90 नहीं होता तो। देखिए कॉट एक सेकेंड, कॉस आएगा यहाँ, cos 90 की वैल्यू होती है 0 और 0 मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर इज 0, इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। क्लियर। तो इसको बिना सॉल्व किए भी हम डायरेक्ट ओरल निकाल सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। ऐसे क्वेश्चन जब भी कभी एग्जाम में आए तो आपको करना क्या है, दोनों में से कोई एक को सॉल्व करना है और दूसरा उसके साथ फॉर्मूले में एडजस्ट हो जाएगा। कैसे करेंगे, अगर हम इसको सॉल्व करते, ठीक है, तो साइन स्क्वायर 25 को हम क्या लिख सकते हैं,
देखिए 90 में से अगर हम 25 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5 और ये हो गया 65, 25 है ना, 5 4 5 6 7 8, ठीक है 65 ही आ गया। मोस्टली वही डिजिट आती है जो यहाँ पर दी होती है। अगर हम इसको 25 को लिखेंगे 90 माइनस 65, और अगर इसको लिखते हैं 65 को तो 90 माइनस 25 आ जाता, ठीक है। तो हम सिर्फ इसको चेंज कर रहे हैं, तो 90 माइनस 65 25 को लिख सकते हैं, ठीक, प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब देखिए आइडेंटिटी लग गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 मीन्स क्या हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू √3, तो इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन देख के लग रहा है क्यूबिक बोथ साइड होगा, इसे क्या करेंगे, क्यूबिक बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ क्यूब करने पर, घन करने पर पावर 3 लग जाएगा। कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल क्यूब इज इक्वल टू √3 का होल क्यूब, यानी a प्लस बी का होल क्यूब हम लगाएंगे, ठीक है। तो a क्यूब का मतलब कॉस क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा प्लस 3ab, यानी कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इंटू a प्लस बी, यानी कि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा। ये लग गया फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, दैट इज इक्वल टू, इसको जब √3 को 3 बार इंटू करेंगे तो 3√3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, यहाँ पे 1 आ गया, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है √3, तो इसे हम क्या लिखेंगे, कॉस क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा प्लस 3, और इसकी वैल्यू लगा दी √3, दैट इज 3√3। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, इसका आंसर क्या आ गया, 0, ठीक है। कॉस क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो 0 मीन्स क्या हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी देते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले लग जाते हैं और बस सॉल्व करना होता है, आंसर आ जाता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 समझ लीजिए। जैसे अभी हमने आपको बताया ना कि एक को ही चेंज करना होता है, चाहे डिवाइड, अब देखिए यहाँ पे डिवाइड में दिया है तो ऊपर वाले को ही चेंज कर लें, ठीक है। तो साइन 90 माइनस 25 डिग्री अपॉन कॉस 25 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस 25 अपॉन कॉस 25 डिग्री, दोनों कैंसिल हो गए, आंसर 1 आ गया, मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, साइन 27 डिग्री अपॉन कॉस 63 डिग्री का होल स्क्वायर। देखिए 90 में से अगर 63 माइनस करेंगे तो 27 आ जाएगा, क्लियर। तो ऐसे ही क्वेश्चन दिए होते हैं ताकि इसको आप इजीली निकाल पाएं, और देख के ही लग रहा है कि अगर ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा तो 2 आंसर आएगा, फिर भी हम आपको सॉल्व करके बता देते हैं कि कैसे होगा। देखिए साइन को हमने लिखा, 27 को पहले हम ब्रेक कर रहे हैं, 90 माइनस 63, ठीक है, अपॉन कॉस, इसको हमने एज इट इज रहने दिया, होल स्क्वायर लगा दिया, प्लस ऊपर वाले को चेंज किया, ठीक है। तो देखिए एक काम और हो सकता है, या तो सबको 63 में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि अगर ये नहीं कैंसिल होता तो एक ही डिजिट में कैंसिल करते, लेकिन इसमें तो ये कट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम 63 में भी कन्वर्ट करते तो इसको तो 63 ही रहने देते, और नीचे क्या करते, साइन 90 माइनस 63 डिग्री। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि अगर हम इसको चेंज करते तो ये दोनों कैंसिल होता, ऐसे क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मान लो कैंसिल नहीं होता तो हम सबको 63 में कन्वर्ट करके आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, cos 63 अपॉन cos 63 डिग्री होल स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो गए, प्लस cos 63 डिग्री अपॉन ये साइन 90 माइनस थीटा लगा रहे हैं, यहाँ पर भी वही लगाया है,
63 डिग्री का होल स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया। तो 1 + 1 दैट इज 2। 2 मीन्स हो गया बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन को या तो हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लें, अदरवाइज रेशनलाइज करके सॉल्व करें। ठीक है, अगर सिर्फ इतना क्वेश्चन होता तो हम इसे क्या करते, रेशनलाइज करते, लेकिन क्योंकि ये रूट के अंदर है तो हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लें। जब एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आएगा, √1 - sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा। ठीक है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, जब ये ऐसे ले लेंगे तो अब ये दोनों देखो सेम हो गए। ठीक, तो रूट ये इंटू रूट ये, एक लाइन लिख देते हैं, √1 + sin थीटा इंटू √1 + sin थीटा। ठीक है, तो रूट हट जाएगा, बीच में प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे ये वाला। अब √1 - sin थीटा इंटू √1 - sin थीटा, हमने एलसीएम ले लिया है। इसके पहले आप एक स्टेप और कर सकते हैं कि इसको लिख दें √1 + sin थीटा अपॉन √1 - sin थीटा। ऐसे इसको लिख दें √1 - sin थीटा अपॉन √1 + sin थीटा, फिर एलसीएम लें। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए ये दोनों वैल्यू सेम इंटू हो रही है तो रूट हट जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 1 + sin थीटा, और ये कितनी हो जाएगी 1 - sin थीटा अपॉन a + b a - b। तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा, a - b, a² - b²। ठीक है, ये देखिए साइन से साइन कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया 2, नीचे क्या आएगा cos² थीटा। cos² थीटा कितना होता है, इसका स्क्वायर रूट। अब 1/cos कितना होता है, sec होता है, 2 sec थीटा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। इफ cos थीटा इज इक्वल टू 3/5, आपको बताना है इसकी वैल्यू। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अगर ये पहले हम इसको सॉल्व कर लें, क्या बताना है, sin थीटा इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, साइन कॉस में सबको चेंज कर देते हैं, ये हो गया 1/cos थीटा, ये हो गया sin थीटा बाय cos थीटा। अब देखिए इसका इसमें इंटू हो जाएगा तो ये हो जाएगा sin² थीटा और नीचे क्या आ जाएगा cos² थीटा, दोनों मिला के क्या हो गया tan² थीटा। अगर हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो हमको ये दिया है, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब या तो देखिए cos थीटा से हम परपेंडिकुलर बेस करके निकाल के पुट कर दें, और नहीं तो थर्ड आइडेंटिटी है 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा। ठीक है, और sec क्या होता है, cos sec होता है। अब देखिए यहाँ पे cos थीटा आपको दे रखा है कितना 3/5, तो इसका उल्टा कर देंगे तो sec थीटा हो गया, कितना हो गया 5/3। 5/3 sec थीटा है, यहाँ पुट कर दें तो कितना आ जाएगा, tan² थीटा आपको निकालना है, sec² थीटा -1, तो दैट इज इक्वल टू 5/3 का होल स्क्वायर -1, 25/9 कितना हो जाएगा 25 - 9, 9 एलसीएम ले लिया, 16/9, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, इसकी वैल्यू बतानी है। जैसे अभी हमने पहला क्वेश्चन किया था, पहला या दूसरा क्वेश्चन था जिसमें tan की वैल्यू दी थी और ऐसी कोई क्वेश्चन दी थी जिसमें, तो हमने क्या किया था, उसमें cos² थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया था, जिससे क्वेश्चन 10 में कन्वर्ट हो गया था, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके हमने सॉल्व कर दिया था। बिल्कुल वैसे ही इसको करेंगे। देखिए अगर न्यूमरेटर को cos² थीटा से डिवाइड कर दें और डिनोमिनेटर को cos² थीटा से डिवाइड करें तो सारे 10 में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो हम डिवाइड करके डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, sin² थीटा अपॉन cos² थीटा, तो 4 tan² थीटा -2 अपॉन 4 tan² थीटा +3, ये बचेगा। ठीक, अब 10 की वैल्यू लगा दो 3/4, 3/4 का होल स्क्वायर -2, 4 3/4 का होल स्क्वायर +3, तो कितना हो जाएगा 3 3 9, 9/16 -2,
4 इंटू 9/16 प्लस 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ 16 है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको कट ना करके डायरेक्ट, अगर हम कट भी कर देंगे क्योंकि 4 से इंटू है तो शायद सेम ही वैल्यू आई, 4 चौक 16। हाँ, 9/4 माइनस 2 लिख देते हैं एक लाइन, 9/4 माइनस 2 अपॉन 9/4 प्लस 3। ऊपर 4 एलसीएम लेंगे, नीचे 4 एलसीएम लेंगे, तो ऊपर कितना आएगा 9 माइनस 8, नीचे कितना आ जाएगा 9 प्लस, देखिए 4 2 जा 8 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया। ठीक है, ऊपर तो आ गया 1 और नीचे कितना आ गया 9 10 11 21 आ गया ना। 1/21 आंसर करेक्ट है। इसका मतलब क्या आएगा आंसर, नन ऑफ दीज आंसर करेक्ट होगा। क्लियर? ठीक है, तो आज की इस ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो में मैंने 14 क्वेश्चन सॉल्व किए। ये वो क्वेश्चन थे जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना सफिशिएंट है और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बहुत जल्दी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे। वीडियो में यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।